जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आजकल पितरोत्सव चल रहे हैं, पितृ श्राद्ध। और यह वह समय है जिस समय जो पितृ देवता होते हैं हम लोगों के समीप है। देखो, इससे पहले क्या था? गणेश उत्सव। गणेश उत्सव का मतलब कि गणेश जी की पूजा करके किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए हमारे कार्यों में। गणेश जी की पूजा जैसे संपन्न हुई, उसके बाद पितृोत्सव है, पितृ पूजा। पितृ देवता हमारे घर में आ रखे हैं आजकल। यह आश्विन कृष्ण पक्ष में समस्त पितृ देवता अपने अपने स्थान पर जाते हैं, अपने अपने सगे संबंधियों के यहाँ जाते हैं। और इसके बाद, इस बार तो मलमास है, लेकिन इसके तुरंत बाद, अमावस्या के बाद आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि भगवती शक्ति की उपासना प्रारंभ हो जाती है। और यह भी कहा गया है कि कलो चंडी विनायक, कलिकाल में चंडी माने मां भगवती की पूजा और गणेश जी की पूजा सर्व शीघ्र फल देने वाली होती है। इनके बीच में क्या आ गए? पितृ देवता। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय है पितरों की पूजा। यह बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। देखो, आपके पिता ने या आपके पितरों ने आपको कुछ संपदा दी या नहीं दी, लेकिन सबसे बड़ी संपदा यह दी कि हमें आपको दिया है, आपका नाम दिया है, आपको इस संसार में लाया है। इसीलिए उनके ऋण से ऋण कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए आजकल पितृ श्राद्ध में पितृ देवताओं का श्राद्ध माने श्रद्धा से ही करें। वही श्राद्ध है जो श्रद्धा भाव से किया जाता है। इस समय उनके निमित्त तर्पण अवश्य करें। और यह तर्पण किस पात्र से करना चाहिए? तो हेमम रौप्यमयम पात्रम ताम्रकास्य समुद्भवम पितॄणाम तर्पणे पात्रम मृण्मयम तु परिज्यते। इसमें क्या? सोना, चांदी, तांबे या कांसे का पात्र माने लोटा आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का बर्तन इसमें प्रयोग न करें। इस प्रकार से तो काफी लोगों के फोन भी आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आजकल क्या हम दैनिक पूजा पाठ कर सकते हैं? तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वह तो दैनिक पूजा है, वो प्रतिदिन की पूजा है, उसको आप कर सकते हैं। और भी किसी ने यह पूछा कि आजकल जो हम पहले से व्रत करते आ रहे हैं, जैसे प्रदोष व्रत हुआ, एकादशी व्रत हुआ, सोमवार का व्रत हुआ, क्या उसे कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि पितरों की पूजा हो रही, पितृ श्राद्ध में कोई देव पूजा ना करिए। हाँ, हमारी शायद इतनी जानकारी होगी, लेकिन यदि आप इस समय कोई पूजा करते हैं, जैसे आप व्रत करते आ रहे हैं, इस अवधि में भी करेंगे, तो आपके पितृ देवता गौरवान्वित हो जाएंगे। आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारे कुल में कोई श्रेष्ठ देव भक्त हुआ है, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर बल्कि आपको और ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और देखो, प्रत्येक घर में क्या आजकल अधिकतर जगह पितृदोष देखने को मिलता है, क्योंकि हम पितरों के निमित्त उतनी श्रद्धा नहीं रखते हैं। पितृदोष देखने को मिलता है। पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं? जैसे घर में आपस में न बनती हो, आपस में घर में कलह हो, और आपके घर में धन की स्थिरता ना हो, धन न टिके, अनेक प्रकार के आप हमेशा रोगी रहें, आपके घर में रोग शोक लगा हुआ है, तो ये पितृदोष के लक्षण है। तो इस अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करते रहें। और इस समय रोज क्या करनी चाहिए? पंचबलि अवश्य देनी चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले गौ माँ के निमित्त मीठी रोटी बनाकर गौ बलि माने गौ माता के निमित्त गौ ग्रास निकालें। कुकर माने कुत्ता के लिए भी एक ग्रास निकालें। और काक, कौवे के लिए भी निकालें, देवता और ब्राह्मण के लिए भी। और पिपलिकाहा माने चींटी के लिए भी ग्रास दें। और चतुर्दशी तिथि, जो चतुर्दशी तिथि आ रही है, उस दिन
जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, अल्प मृत्यु हो, किसी शस्त्र से या किसी विष का पान करने से या दुर्घटना आदि अपमृत्यु से मृतों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन होना चाहिए। और चतुर्दशी तिथि के दिन सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध अमावस्या में करने का शास्त्र सम्मत विधान है। और पितरों के शांति के लिए आप चांदी या सोने की प्रतिमा बनाकर जो पितृदोष निवारण के लिए उपाय भी कर सकते हैं। सोने या चांदी की प्रतिमा बनाकर उसे हरिद्वार में गंगा स्नान कराकर बद्रीनाथ ब्रह्मकपाली में पिंडदान देकर विसर्जन कर सकते हैं, या बिहार प्रांत के गया में उसका विसर्जन कर सकते हैं, पिंडदान इत्यादि करा सकते हैं। लेकिन आजकल तो यह संभव नहीं है। आजकल जो यह बीमारी चल रही इसके कारण इधर उधर भी नहीं जा सकते हैं। कुछ भी हो, आप घर में भी हो, लेकिन इस अवधि में पितरों के निमित्त अवश्य आप या ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके नज़दीक यदि कोई देवालय है या कोई ब्राह्मण देवता आपके समीप में रहता है तो उनको जो आप अन्न बनाते हैं उसे कच्चा अन्न भी आप जैसे चावल, आटा इत्यादि आप वह दे सकते हैं, या कहीं गरीबों में वितरित कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। इस अवधि में पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, दान। और एक बात भूल गए आपसे बोलना कि जिसकी भी तिथि मालूम ना हो, आप श्राद्ध करना चाहते हैं, तिथि पता नहीं, तो उनका श्राद्ध आप, उनका तर्पण आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन देखो, जब आप तर्पण करेंगे तो उसमें देवताओं के लिए भी जाता, उसमें ऋषियों के लिए भी दिया जाता है, और मनुष्य मात्र जो आपके पितृ देवता उनके लिए, और जितने भी आपके संबंधी हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं है उनके निमित्त भी आप अमावस्या के दिन, सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप उनके निमित्त किसी जो पवित्र नदी है उस नदी में जाकर उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर सकते हैं। राधे राधे।